ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बार बार बारंबार इसीलिए बताता हूँ कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, आपको पूर्ण भरोसा हो जाए अपनी माँ के ऊपर। भाई बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जरा भाव से पुकार कर तो देखो। इस कलयुग में कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुरंत सुन लेता हो, मगर माँ भगवती पीताम्बरा अपने साधकों की आवाज तुरंत सुनती हैं और तुरंत उस पर निर्णय भी देती हैं। भाई हमने इसके पिछले वीडियो में बताया, धूप बत्ती, गोल धूप बत्ती क्रिया बहुत गजब की रही है। बहुत ही आश्चर्यजनक उसके परिणाम सामने आए हैं। एक हमारे साधक हैं, वो बताते हैं गुरुजी 24 घंटे के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाता है। हमने कहा वो भैया कैसे? तो बताने लगे, गुरुजी मैंने इसको जब धूप क्रिया की और जब पे बैठा तो मेरी दोनों आंखें इतनी लाल हो गईं कि पूछिए नहीं। पूरा चेहरा एकदम धमकने लगा, बहुत भारीपन, बाएं शरीर में, बाएं सर में भयानक दर्द। मैं फिर भी जब पे बैठा रहा और लगता था कि हमने शराब पी रखी है, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। और जब करने के बाद जब मैं लेटा तो अच्छी नींद आई और मैं सो गया। सोने के बाद मुझे अपने पूर्व जन्म की सब स्थितियां दिखाई पड़ने लगी। एक विशाल मंदिर, माँ तारा का मंदिर, माँ तारा की मूर्ति जिसमें 8 साधु बैठी हैं और उसके बीच में हम भी हैं। ये उन्होंने बताया। यानी ये किया उन्होंने धूप क्रिया और पिछले जन्म का पूरा लेखा जोखा उसको उनको दिखा दिया गया। फिर मैंने कहा भैया माँ तारा को मछली वछली खिलाओ, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। आज 2 दिन हुए, उन्हें भाई माँ तारा को भोग दिया मछली का। जिस मुकदमे में वो लड़ रहे थे उसमें विजय प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त हो गई। तो भाई माँ बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ देती हैं। हालांकि हैं सब बहुत छोटे छोटे, मगर देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर वाली कहावत जो है इस पर पूर्णतः चरितार्थ हो जाती है। भाई आज इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़े। होली आ रही। होली को दुष्ट तांत्रिक लोग कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं पैसे लेके कि सामने वाले का जीना हराम हो जाता है, परेशानियों का अंबार लग जाता है। जिस घर पे ये लोग क्रिया करवा देते हैं पैसे का आवागमन रुक जाएगा, घर में कलह होना शुरू हो जाएगी, आपस का प्रेम समाप्त हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ने झगड़ने लगेंगे। ये सब क्रियाएं दुष्ट तांत्रिक लोग करके भेज देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी से बचने के लिए माँ ने एक अस्त्र दिया है, और मैं बताऊंगा उसके बारे में, आप उसका प्रयोग करें। हम सब अपने बगला साधकों के लिए ही बताते हैं, क्योंकि सब लोग दीक्षित हैं और सब लोगों ने मंत्र जाप पूर्ण कर रखे हैं, इसलिए निश्चित सफलता मिलती है। भाई ये कोई मजाक की विद्या है नहीं। तो परेशान सब हैं ये भी देखो, मगर और अलूल जलूल जो आते रहते हैं उसको देखने में लोग बड़े मौज लेते हैं, मगर खुद सक्षम बने, खुद सक्षम बने, अपने परेशानी का हल खुद करें, ऐसा कम लोग ही कर रहे हैं।
क्यों दूसरे के साथ हम सामने हाथ फैलाओ जी? खुद सक्षम बनो। माता श्री सबकी हैं, भाव के साथ बढ़ो। न सुने माता श्री तो हमसे कहो, हम तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचा देंगे। भाई आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये तंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें करना कुछ नहीं है। जितने बगला साधक हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोगों का पहनावा क्या होता है साधना समय में। पीले वस्त्र, पीला आसन। ये साधना देखो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 10 बजे की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि कोई विशेष जरूरी है तो आप रविवार की रात 10 बजे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। अपने सामने माताश्री का यंत्र रख लीजिए। माताश्री का यंत्र जो है, उसके सामने एक कागज पे हल्दी से अपना बीज मंत्र लिखिए। हल रिम, हल्दी से लिखा जाएगा। भोजपत्र मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो सफ़ेद कागज सही, उस पर हल रिम लिख दीजिए, माताश्री का बीज मंत्र। अच्छा, इसको लिख के आप यंत्र के सामने रख दो। यंत्र के सामने रख दो। अब फिर यंत्र में करना क्या है? हल्दी से आपने बीज मंत्र लिख दिया। अब इसके सामने चावल की ढेरी, वो भी चावल पीले रंग से रंगा हो, हल्दी के रंग से रंगा हुआ हो। तो हल्दी की ढेरी, अरे चावल की ढेरी के ऊपर एक हल्दी की गांठ रख देते हैं। वो हल्दी की गांठ जो पीले रंग की होगी, हल्दी की गांठ के ऊपर सेंदूर से, लाल सेंदूर से फिर बीज मंत्र लिख दो, हल रिम। और इसको उसी सफ़ेद कागज पे जहाँ पे हल रिम लिखा हुआ है उसी के पास रख दो। ये रखने के बाद अब आप इसका पूजन कर दें। ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप कर दो, गुरु का पूजन हो गया। वक्रतुंडाय ओम फट स्वाहा एक गणेश जी की कर दो माला। और उसके बाद फिर अपने मृत्युंजय भैरव की कर दो। ओम महामृत्युंजय भैरवाय नमः स्वाहा ओम। समझे? तो मृत्युंजय भैरवाय की एक माला आगे और एक माला पीछे आपको करना है। जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र के आगे पीछे यानी मृत्युंजय भैरव का संपुट लगा दो। अच्छा, अब 51 माला आपका जप करना है। अच्छा, जो साधारण बात है, दीपक जो है वो तो सरसों के तेल का ही जलेगा। और या चला सको तो वामाचारी दीपक बना देना। भोग पीले रंग का रख देना। भोग जो है ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद खुद ही खाया जाता है और ये कार्यक्रम 3 दिन का होगा। अच्छा, इसमें एक विशेषता ये है इस कार्यक्रम में कि जैसे आज हमने जाप 51 माला कर दिया, कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो उसको पीले कपड़े से ढक दो कि उसको कोई देखे दाखे ना इसके अंदर क्या रखा है। फिर दूसरे दिन फिर अपना शुरू हो जाओ। गुरु की माला, ये हरिद्रा गणेश की माला, फिर मृत्युंजय भैरवाई की एक माला और 51 माला वो, और फिर एक माला मृत्युंजय भैरवाई की। ये दूसरे दिन की साधना हो गई। इसी तरह 3 दिन साधना कर लेते हैं रात के ठीक 10 बजे के बाद। आतासी का टाइम ही यही है, रात के 10 के बाद। तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये तो जितने हमारे साधक हैं वो तो जानते ही हैं। माता श्री का समय रात के 10 से रात के 2 बजे तक होता है। इनके समय में जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसका परिणाम अति उत्तम आता है।
यूँ तो कभी भी कर सकते हैं, मगर यदि हम मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि परिणाम अच्छा मिले। अब जैसे ये सब कार्यक्रम कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले रात में ज़्यादा अच्छे हैं, मगर यदि कोई इमरजेंसी आ ही गई है तो आप रविवार की रात में 10 बजे की बात कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आप तीसरे दिन जितना सामान है, सामान जितना क्या, जैसे बजोट के ऊपर जो रखा है सामान, लकड़ी की जो होती है बढ़ई से कहते हैं, उसे को बजोट कहते हैं, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दिया और पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर यंत्र स्थापित कर दिया, माँ बगलामुखी का यंत्र। और पूजा उंजा 3 दिन की करने के बाद ये यंत्र को उठा के अपने पूजा स्थान पे रख दोगे। अच्छा, हल्दी की माला से जाप हो गए तो सभी जानते हो भाई, कोई नई बात नहीं है। तो हम कह रहे थे कि उसका मंत्र भी जो है आप नोट कर लो, अपनी माँ का ही मंत्र है, बहुत अच्छा है मंत्र, बहुत ही आसान है। ओम ह्लीम बीज मंत्र, ओम ह्लीम पीताम्बरा ह्लीम ओम नमः। तो वो पीताम्बरा कितना महामंत्र है। मैं अपने वीडियो की शुरुआत ही महामंत्र से करता हूँ, जय माँ पीताम्बरा। पीताम्बरा मंत्र जो है ये महामंत्र है माँ का। कहीं भी कभी भी किसी भी संकट में फंसे हो, पीताम्बरा को पुकार लेना, और संकट से मुक्ति उसी क्षण ना हो जाओ तो हमसे बताना, इतनी तीव्र माँ सुनती हैं। तो ओम ह्रीम पीताम्बराय ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम पीताम्बरा ह्रीम ओम नमः, ये मंत्र है। इसका 51 माला आप जाप कर दोगे, और ये जाप 3 दिन होता, केवल 3 दिन की है। और फिर इसको सबको, यानी कि जो कागज रखा है, कागज के ऊपर जो हल्दी रखी है, चावल रखा है, इस सबकी एक पोटली बना लो, और पीले कपड़े में पोटली बना के अपने सदर दरवाजे पे या ऐसी जगह पे टांग दो जहाँ पे लोगों का आना जाना होता हो। तो इससे देखो तुम्हारे घर में कोई भी तंत्र प्रयोग एक तो काम नहीं करेगा, वापस हो जाएगा तुरंत। और यदि तुमसे मिलने वाला कोई आ गया जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया होगा, तो तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही उसका वो तंत्र प्रयोग कट जाएगा, वो राइट टाइम हो जाएगा। तो भाई कितना आसान सुगम रास्ता है माताश्री का, और इसका आप भी लाभ उठाओ और अपने मिलने वालों को भी इसका लाभ दो। कोई विशेष खर्चा वर्चा लगता नहीं है। हाँ, ये है मेहनत आपकी रंग लाएगी। यदि आपने मूल मंत्र कर रखा है तो आपकी मेहनत इसमें इस कार्यक्रम में रंग लाएगी, और ये इसमें बहुत तीव्रता ला जाएगी। भाई माताश्री ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अब एक वीडियो हम बनाएंगे, कुछ महिलाएं हैं जिनके पति लोग दुष्टतावश उसको छोड़े हैं, दूसरी औरत के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपनी पत्नी को घासी नहीं डालते हैं, पत्नियां बेचारी परेशान रहती हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा शीघ्र ही। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वो अपनी अथर्वा का रंग पीले करने में सक्षम हो सकें, और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।